सावन की इस सोमवार महादेव आपको क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, किस एनर्जी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सावन की ये सोमवार में आपको महादेव क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, किस एनर्जी से आपको यहाँ पे रखने वाले हैं, देखते हैं। ओके, आप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आप एक ऐसे एनर्जी में रहने वाले हो ना, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्टिंग आपका जो रहेगी, बहुत अच्छा रहेगी। आप कृतज्ञता आपके अंदर कुट कुट के भरी हुई है, आप ग्रैटिट्यूड भाव में हो और महादेव को ये बहुत पसंद आ रही है। महादेव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आपकी जो कर्मठ व्यक्तित्व है ना, कर्म को आप प्रधानता देते हुए व्यक्तित्व, शनिदेव जैसे आपके ऊपर बहुत खुश हैं और महादेव आपके ऊपर अत्यंत खुश हैं और आपके ऊपर कृपाएं बनाए रखे हैं। आप एक अपने हाथों में ही सब कमांड जैसे अपने ऊपर लेके रखे हो, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना घर का, अपना परिवार का, करियर में भी उन्नति और प्रगति किस तरह से मिलेगी, आप सब कुछ एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके आगे बढ़ने वाले यहाँ पे व्यक्ति हो। सारा आज का दिन और आने वाला टाइम बहुत अच्छा आपके ऊपर जाने वाली है। महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर है और यहाँ पे एक गाइडलाइंस आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं रहे। ठीक है, एक गाइडलाइंस ये आ रही है कि अगर कोई आपसे मदद नहीं मांगता है तो आप अपना एनर्जी वहाँ पे नहीं लगाए। बहुत जन का ऐसा आदत होता है ना कि बस कुछ देख के अपना राय देना, ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी डिप्लीट कर लेना, वो उससे आपको बचना है। वो उससे आपको एनर्जी आपका लॉस हो सकती है। वहाँ पे जहाँ आपके लिए कोई मदद मांगे तो ज़रूर उनको मदद करें। अपने ज्ञान आपको करियर में ग्रोथ और सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है। अगर कहीं पे आपको दुविधा आती है, कुछ भी तरह से प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ संकट आती है, प्रॉब्लम आती है, तो अपने हायर मास्टर से आप कांटेक्ट करें। ठीक है, आप किसी भी अपने घर के बड़े जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपका दुविधा आ रही है तो अपने भगवान के प्रति आप बात करें। मतलब अपना अंदर नहीं दबाए कोई चीज़ को। ठीक है, जहाँ आपको फ्री मिलता हो, जहाँ पे लगता है भरोसे के लायक कोई इंसान आपके जीवन है, उसको बोलिए। किसी को नहीं बोल पा रहे हैं तो भगवान को बोलिए, लेकिन चुप मत रहिए। ये गाइडलाइंस आ रही है और बिना किसी ने सिर्फ गाइडलाइंस यही है कि किसी ने आपको हेल्प मांगा तो ज़रूर करें। ठीक है, और हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और हर तरह का जो एक होता है ना, ओवरऑल जो पैकेज होता है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आज का दिन शुरुआत भी बहुत अच्छा हुआ है और एंड भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप प्रभु को समर्पित होते हुए, संपूर्ण रूप से समर्पित होते हुए, आज का जो दिन की जो एंड भी ना वैसा ही होने वाला है। पूरा सारा दिन का आप महीना बोलते हैं ना, महीना पूरा ये करेंगे कि मैंने सारा दिन आज क्या किया, कैसे मैंने दिन को व्यतीत किया। और इस तरह से एनर्जी जो है कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी की आप खुश भी रहेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ देंगे और रात में ग्रैटिट्यूड करके आप सोने वाले हो। ठीक है, भगवान के प्रति आप समर्पित भाव से रहने वाले हो और आने वाला टाइम भी इस तरह से ही आपका होने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी में जाने वाले हो। ये कार्ड आया है द स्टार का कार्ड, तो ये बताता है कि आप एक बहुत ही प्यारे सोल हो, आप बहुत ही प्योरिटी में आगे जाने वाले हो। ठीक है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो, किस तरह से आपको सक्सेस मिले, आध्यात्मिक भी और करियर में भी, दोनों जैसे सब कुछ अपने ऊपर कमांड लेके रखे हो और उसके प्रति आप वर्क कर रहे हो, उसका फल आपको ही मिलेगी। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। तो थैंक यू सो मच। महादेव आज के लिए और आने वाले टाइम के लिए क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं। आज के लिए, आज के दिन के लिए और आने वाले टाइम के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ओके, यहाँ पे जैसे आपकी इनर वॉइस को ही यहाँ पे सुनने के लिए बोल रहे हैं। आप हो ही पर्सन, आप बहुत ही ब्यूटीफुली एक पथ आपने चुन लिया है, एक आध्यात्मिक जर्नी जो चुना है और इसमें जो इनर पीस है वो भी आप पहचान लिए हो, जान लिए हो क्या इनर पीस है। तो फिर इसी में ही आपको रहना है। ठीक है, ये भूलना नहीं है, चाहे जितना भी आपके जीवन में व्यस्त जीवन है आपका, लेकिन फिर भी ये व्यस्तता में भी खुद को नहीं भूलना है आपको। ठीक है, इस ओंकार की ध्वनि से आपको एक एकाग्रता में रहना है। कुछ भी नहीं कर पाए तो सुबह उठ के 5 से 10 मिनट ओमकार की ध्वनि जरूर सुने और उस परमात्मा से एकाकार होके उनको कृतज्ञता करके अपने जीवन की जो
सुबह उन थोड़ा सा टाइम खुद की आत्मा की जागृति की तरफ, इनर पीस की तरफ देते हुए आपको अपने दिन की स्टार्ट करना है। ये कार्ड इस माध्यम से ही आपको बता रहा है कि आपको जो है ना, ये जो गिफ्ट मिला है, आपको डिवाइन गिफ्ट मिला है, इनर पीस, जो आप समझ रहे हो कि क्या है ये इनर पीस, उसके प्रति आप सजाग जो हो रहे हो, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और इस ओंकार की ध्वनि के संग आपको एकाग्रता होके आपको उस डिवाइन एनर्जी के संग कनेक्ट होके आपकी दिन की शुरुआत ऐसा करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस में हमेशा रहना है। किसी भी तरह से किसी ने भी गलत हो गया है तो आप फॉरगिव करें। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, लीगली बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हेल्थ वाइज टॉर्चर हो रहा है, किसी भी जहाँ पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो एक्शन भी आपको लेना ज़रूरत है, ठीक है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, जो आप सह सकते हैं, इमोशनल डिसबैलेंस हो रही है, किसी ने थोड़ा सा चोट देने वाला अगर बात बोल दिया है, जहाँ पे लीगल एक्शन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उस समय आप उसको क्षमा कर देना है। जहाँ लीगल एक्शन की बात आती है, ज़रूर लेना है। आप क्षमा करें उस पर्सन को, ठीक है। क्षमा करेंगे तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की लीगल में फंस जाते हैं तो वहाँ भी आपको रिलैक्स मिलेगी, वहाँ भी आपको आपके अनुकूल ही लीगल का जो डिसीजन होता है ना, आपके अनुकूल होगा। अगर आप उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन भी लेंगे, लेकिन आप क्षमा भी कर देंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। किसी भी के लिए आप अगर लीगल एक्शन भी लेना पड़े, क्योंकि जहाँ आपको मानसिक टॉर्चर कर रहा है, कोई किसी तरह से फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, और वो व्यक्ति अगर समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर आपको तो वहाँ पे लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। लीगल एक्शन वहाँ ले, लेकिन उस व्यक्ति को क्षमा भी कर दे, ठीक है। अगर उस समय अगर लीगल एक्शन नहीं लेते हैं तो भी आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो वैसा नहीं करें, लीगल एक्शन ले, लेकिन उस आदमी को उसको क्षमा भी कर दे और छोड़ दे। उस प्रशासन में जो जज होते हैं उनके ऊपर छोड़ दे कि क्या वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन अपने तरफ से उस व्यक्ति को माफ़ करें और उसके ऊपर एक्शन ज़रूर ले। अगर छोटी मोटी कुछ गलती है, कुछ थॉट्स के ऊपर गलतियां है, कभी कुछ हो जाती है, छोटा मोटा गलती जो आप माफ़ कर सकते हैं, तो ज़रूर माफ़ी दे। फॉरगिवनेस में आप रहेंगे तो आपको ही एक सुकून, बहुत सुकून मिलेगी। तो ये जीवन है तो सुख दुख तो चलती रहती है। किसी भी प्रकार से अपने अंदर बात को दबाए ना रखें, ठीक है। ये यहाँ भी कार्ड आया था आपके कि दबाए नहीं रखें अपने अंदर। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी बड़े से भी आप परामर्श लेते हैं, जिसको आप बहुत विश्वास करते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करें, लेकिन कोई भी बात को अपने अंदर दबा के ना रखें। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आगे जाके ये दिक्कत कर सकता है, ठीक है। कोई भी परेशानी आए, आप अपने एंड से अगर उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किसी बड़े का, किसी गुरुजन का आप उनका परामर्श लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेडिटेशन, यहाँ भी मैं बोली थी कि मेडिटेशन सुबह, या ये कार्ड भी आया था, सुबह थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। दिन की शुरुआत अपने ऊपर ही वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है या योगा करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आपका मन शांत रहती है, पीस में जाती है, काम में जाती है, उस परमपिता परमेश्वर के संग एकाकार हो पाते हो, तो वो क्रिया जरूर करें, ठीक है। हम सभी यहाँ पे डिवाइन सोल हैं। हम मनुष्य जीवन हमको मिला है इस जीवन में कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म को एक अच्छा दिशा दें, ठीक है। बैलेंस दे अपने लाइफ में। बैलेंस तभी आएगी जब हम खुद अपने आत्मा के संग कनेक्ट हो पाएंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए अच्छे हैं, क्या नहीं है, मुझे किस तरह से स्टेप लेना है, वो तभी कर सकते हैं जब हमारा मन की अवस्था शांति में रहे, काम में रहे। उसके लिए ये मेडिटेशन और ये ग्रैटिट्यूड, ये क्षमा, ये सब उसी का ही एक फंक्शन है जो वो करना है हम सभी प्राणियों को। तो आपके लिए ये गाइडलाइंस आया है। भगवान स्वयं, भगवान यहाँ पे शिव आपको आशीर्वाद कर रहे हैं और आपसे ही आपको रूबरू करवा रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से, और गाइडलाइंस भी दे रहे हैं उनकी कृपा, उनकी भगवत कृपा पाने के लिए। तो
धन्यवाद 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 करते हुए आज की इस रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।